नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजाई मित्र पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके फैमिली में कोई पालनहार योजना में जुड़ना चाहता है तो उसको क्या दस्तावेज चाहिए, इसके अलावा इसमें क्या एलिजिबिलिटी है वो आप अपनी स्क्रीन पर पूरा ये पीडीएफ देख सकते हैं। ये ऑफिशियल पीडीएफ है और इसमें हम पूरा समझेंगे कि किसको क्या ज़रूरत होने वाली, मतलब कि कौन कौन इसके लिए लाभ ले सकता है और क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके पास जो पालनहार है उसका जन आधार होना चाहिए। उसके साथ में आप देखो तो जन आधार कार्ड में उसके बच्चों का नाम होना चाहिए और यहाँ पर आप देखें तो मैक्सिमम आपका 3 साल राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य है। और इसके अलावा आप देखें तो आप जैसे पेंशनर कैटेगरी में आप पालनहार चालू करवा सकते हैं, जैसे कि आपका विधवा हो गया, तलाकशुदा हो गया, परित्यक्ता हो गया, विशेष योग्यजन हो गया, या फिर सिलोकोसिस पेंशन वाला ये वाला ऑप्शन है। अगर आपके इनमें से कोई भी आ रही है तो आप इसमें पालनहार में जुड़ सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो पालनहार परिवार की जो वार्षिक आय है वो आपकी 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये वार्षिक आय आपकी जनाधार में अपडेट होती है, तो आपके पूरे ऑल ओवर जो जनाधार के सभी मेंबर्स हैं उनकी वार्षिक आय का कैलकुलेशन होता है, वो आपका 1,20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें अगर कोई पेंशनर है तो उसका वैसे भी 48,000 रुपये से कम ही होता है, तभी उसको पेंशन मिलती है। तो इसमें आपको जो ये वाला ऑप्शन है इसकी ज़्यादा कोई चिंता करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बच्चों का आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और इसके अलावा उनका नाम जनाधार में जुड़ा हुआ होना चाहिए। और मैक्सिमम आप 3 बच्चों का आप पेमेंट ले सकते हैं, 3 बच्चों का, और वो भी 18 साल तक होने से पहले तक आपको मिलता है। और इसमें आप देखें तो आंगनवाड़ी या स्कूल में पंजीकृत होना अनिवार्य है, उनका रेगुलर स्कूल जाना अनिवार्य है। अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उनको पालनहार का पैसा नहीं मिलेगा। इसमें आप देखें तो जो बच्चे होते हैं उनका आप देखें तो ऑटोमेटिकली शाला दर्पण से वेरीफाई हो जाता है। बाकी भी आप देखें तो उनका जो अध्ययनरत प्रमाण पत्र है अगर वेरीफाई नहीं होता है तो वो आपको स्कूल से मिल जाता है, उसकी आपको ज़रूरत होती है। अगर आपका कोई बच्चा आंगनवाड़ी में जा रहा है तो वहाँ पर भी आपको एक प्रमाण पत्र देखने को मिलता है, वो प्रमाण पत्र आंगनवाड़ी से आपको बनवा लेना है। आवेदन के समय आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि किस किस कैटेगरी में यहाँ पर पेमेंट मिलता है। सबसे पहला है अनाथ बच्चों की स्थिति में। अनाथ बच्चों में आप देखें तो माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा, मतलब कि जिन बच्चों की माता पिता की मृत्यु हो चुकी है वो आवेदन कर सकते हैं और उनके कोई भी लीगल गार्डियन है वो आवेदन कर सकते हैं। अगला जो है न्यायिक प्रक्रिया में कोई मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे हैं तो उनको यहाँ पर न्यायालय द्वारा जो दंडादेश की जो प्रति है वो यहाँ पर अपलोड करनी होती है, तभी वो इस कैटेगरी में यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है आपका जो विधवा महिला है जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस महिला को पहले पेंशन चालू करवानी है, पीपीओ नंबर जारी करवाने हैं, वो पीपीओ नंबर प्रस्तुत करने होंगे। जब आप फॉर्म भरते हैं उसमें ये ऐड करने होंगे तो उनके ये कंप्लीट पालनहार में जुड़ जाएंगी। पुनर्विवाह माता के संबंध में आप देखें तो अगर पुनर्विवाह किसी का हुआ है तो पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बाकी HIV एड्स पीड़ित माता पिता के संदर्भ में आप देखें तो उनका जो प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ ग्रीन डायरी है वो प्रस्तुत करनी होगी। कुष्ठ रोग वाला ऑप्शन है उसमें हॉस्पिटल से एक सर्टिफिकेट मिलता है वो प्रस्तुत करना होता है। इसके अलावा आप देखें तो नाता जाने वाली माता के संदर्भ में, मतलब कि ऐसी महिला जिसके पति ने उसे छोड़ दिया है या फिर वो नहीं रह रही है और किसी और से शादी करती है, उसका नाता हो गया है, तो इस संबंध में आप देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में उन्हें एक रिपोर्ट तैयार करवानी होती है, जिसमें आप देखें तो ग्राम सचिव और ग्राम पंचायत मतलब कि जो सरपंच है और जो पटवारी है उनकी एक संयुक्त जो रिपोर्ट है वो आपको पूरा एक प्रमाण पत्र के रूप में ऐड करना होता है और इसमें अपलोड करना होता है। और नगरीय क्षेत्र में आप देखें तो वार्ड मेंबर या पार्षद, पटवारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी से एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार करवानी होती है। इसके अलावा अगला जो ऑप्शन है वो आपका विशेष योग्यजन के माता पिता वाला ऑप्शन है। इसमें आप देखें तो आपके पास UDID कार्ड होना अनिवार्य है, जिसमें जो डिजेबिलिटी है वो 40% से ज़्यादा होने पर ही आपको ये लाभ ले सकते हैं। अगर आपके डिजेबिलिटी 40% से ज़्यादा है तो आप पालनहार का आवेदन कर सकते हैं और अपने बच्चों के लिए पालनहार का जो लाभ है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा तलाकशुदा में आप देखें तो या फिर परित्यक्ता कोई महिला है तो उसकी पहले आपको पेंशन चालू करवानी होती है और उसके बाद में उसका जो PPO नंबर है वो आपको प्रस्तुत करना होता है। और यहाँ पर आप देखें तो सिलोकोसिस पीड़ित कोई माता पिता है तो उसके संबंध में आपको चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। अब एक केस और आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे शॉप पर भी पूछा जाता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके मतलब कि कोई बच्चे हैं जिनके पिता तो जीवित है और माता की मृत्यु हो गई है, तो क्या उनको भी पालनहार में जोड़ा जाएगा। तो अगर
उसका जो पिता है वो काम करने लायक है, वो अगर निःशक्त नहीं है और उसको विशेष योग्य जन्म में नहीं है तो वो आवेदन नहीं कर सकता है। उसको यहाँ पर कोई भी लाभ नहीं दिया जाता है। वो अपना काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकता है सरकार की ओर से। उसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके बीवी की मौत हो गई है उसको यहाँ पर कोई भी लाभ नहीं दिया जाता है। अगर किसी के पिता की मृत्यु हो गई तो उसकी माता ज़रूर, जो विधवा माता है वो आप देखें तो ज़रूर इसके लिए पात्र होती है। तो उम्मीद करूँगा ये छोटा सा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर आपको ऐसी और भी जानकारी की वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। तो चैनल पर आप पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।